नमस्कार। तो कैसे आप और इंडिया ने खेला है मलेशिया से ड्रॉ, यानी कि अक्टूबर फ्रेंडली के बाद नवंबर फ्रेंडली भी रहा ड्रॉ। और इसका मतलब ये भी रहा कि 1 साल हो चुका है और विन अभी तक हमको नहीं मिल पाई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन फुटबॉल टीम को साल भर में विन नहीं मिल पाई है। तो देखिए, अभी इगोर स्टिमिक का जो टाइम था उसमें हम लोग जो है मैच लूज़ कर रहे थे। अब मनोलो के टाइम में मैच ड्रॉ कर रहा है, तो भाई जीतेंगे कब? तो देखिए, मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, यानी कि कोच को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ काफ़ी लोगों का मानना है, काफ़ी फैन्स का मानना है कि इट वाज़ अ गुड गेम, काफ़ी फैन्स का मानना है कि भाई एकदम होपलेस है। तो हम उसी के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं कि इस मैच की कहानी रही क्या? देखिए, सभी फैन्स ने एक्सपेक्ट किया था कि इस मैच को हम विन करेंगे, बिकॉज़ साल का आखिरी मैच था और अभी तक एक भी मैच हमने जीता नहीं था। तो होप्स काफ़ी थी और एक्सपेक्टेशन काफ़ी थी। कुछ न्यू प्लेयर्स भी आए थे, तो सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत थी। लेकिन हालाँकि मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि भाई मैच लूज़ नहीं किया है, तो एक सौभाग्यशाली रहे, वरना मैच हार जाते तो जितना अभी है लोगों को कुछ वो भी नहीं रहता। तो चलिए मैच की तरफ चलते। देखिए, सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करना चाहेंगे तो 4-2-3-1 फॉर्मेशन से हमने इस मैच को खेला, जिसमें कुछ प्लेयर्स को जिस तरीके से खिलाया गया, वो काफ़ी फैन्स समझ नहीं पाए। एक तो ब्रैंडन को विंग पर खिलाना, फारूक को एज़ अ प्लेमेकर खिलाना और इरफान को जो डेब्यू दिया था। अब तीनों के ऊपर बात करते हैं, तो ब्रैंडन देखिए एज़ अ प्लेमेकर मतलब ज़्यादा बेटर उनके साइड से क्रिएटिविटी नज़र आती है थ्रू पासेस और ये सब, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। बट यहाँ पर एज़ अ विंगर बस वो क्रॉस ही कर रहे थे, यही दिख रहा था। हालाँकि बॉल डिलीवरीज़ तो उनकी हमेशा ही अच्छी होती है, जिसकी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला इस मैच के लिए। और बात करें फारूक की, देखिए फारूक तो मतलब एज़ अ प्लेमेकर भाई वो बंदा आईएसएल में भी विंग पे खेलता है और मे बी यहाँ पर उनको स्ट्राइकर खिलाते तो एक अलग बात होती, लेकिन आप उनको एज अ प्ले मेकर मतलब नंबर 10 की पोजीशन पे उनको फेंक दिया आपने। परफॉर्मेंस तो आपको उतना खास मिलेगा नहीं, जो कि आपने देखा भी। और उसके बाद बात करें इरफान की, तो देखिए इरफान एक ऑब्वियसली अभी एक यंग टैलेंट है और एज अ स्ट्राइकर उनके साइड से प्रेसिंग तो बहुत अच्छी आ रही थी, बट सिर्फ प्रेसिंग से ही काम तो नहीं चल पाएगा एज अ स्ट्राइकर। तो यहाँ पर मे बी हम ये कह सकते हैं कि थोड़े और गेम्स उनको खेलने को मिलेगा, तो वो चीज़ हम देख पाएँगे। और बात एट द एंड वही आती है कि आईएसएल में ये प्लेयर्स भाई विंग्स पर खेलते हैं। अब यहाँ पर अचानक से उनको एज़ अ स्ट्राइकर ट्राई करेंगे, तो अचानक से वो चीज़ें जो है ना, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो डिलीवर भी नहीं हो पाएगी। अब अगर हम मैच की बात करें तो स्टार्ट हमने अच्छा किया था, थोड़ा प्रेसिंग हम कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छा था कि हम स्टार्ट से एकदम दब के नहीं खेल रहे थे। तो मलेशिया के ऊपर भी हम थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्ड कर पा रहे थे। लेकिन जो स्टार्ट में गलती की गुरप्रीत सिंह संधू ने, वो बिल्कुल उनसे एक्सपेक्ट नहीं की होगी किसी ने भी, और वहां पर हम 1-0 डाउन चले जाते। लेकिन लकीली हमको कॉर्नर पर एक बहुत अच्छा गोल मिल जाता है, जो ब्रेंडन ने इतनी सही बॉल डिलीवर करी और वहां पर राहुल भेके, जिनको हम क्रिटिसाइज कर रहे थे, और उन्होंने वहां पर गोल मार दिया। हालांकि अगर मैं ओवरऑल बोलूंगा, कई लोग बोल रहे थे कि डिफेंडर्स ने हमारा अच्छा परफॉर्म किया। अब देखिए, हमने सेकंड हाफ में इतना डिफेंसिव खेला है कि हमारे डिफेंडर्स का परफॉर्मेंस अच्छा ही दिखेगा। जब कोई टीम डिफेंसिव खेल रही है और अच्छे खासे डिफेंस कर रही है, तो ऑब्वियसली आपके डिफेंडर्स का परफॉर्मेंस तो उठ के दिखेगा। इसलिए अनवर का परफॉर्मेंस दिख रहा था, राहुल भेके को सब तारीफ कर रहे थे कि हाँ भाई डिफेंस में अच्छा किया, और वो उन्होंने गोल भी मार दिया, तो थोड़ा सा क्या हो गया, वो प्लस ऐड हो गया उसमें। तो हालांकि अगर ओवरऑल में देखा जाए, तो इस तरह के परफॉर्मेंस से आप जो है वो बड़े अच्छे मैचेस में रिजल्ट नहीं लेकर आ पाएंगे। ठीक है, ये बात को आप समझ के चलना। तो अगर हम ओवरऑल गेम की तरफ नजर डालते ही है, तो पेस बहुत स्लो था गेम का, इसलिए कई फैंस बोर भी फील कर रहे थे। इवन मैं खुद कुछ कुछ सर्टेन मोमेंट्स पर इतने बोरियत फील हो रही थी, बिकॉज इतना स्लो पेस पे आप खेलेंगे, दिस इज फुटबॉल मैन। मतलब यहाँ पे इतना स्लो पेस, आप स्लो पेस आप तब करिए जब आप मान के चलिए भाई हाँ बहुत आपका स्कोर चल रहा है, बहुत मार्जिनल विक्ट्री पे जा रहे हो, या सामने वाली टीम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली खेल रही हो, तो आपको गेम का पेस स्लो करना है। यहाँ पर भाई स्कोरिंग भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, और ऊपर से और गेम का पेस स्लो किया जा रहा है, तो इस वजह से फैंस को मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर फुटबॉल फैंस एंटरटेनमेंट के लिए मैच देखते हैं, ना कि बोरियत के लिए। और सेकंड हाफ में हमने काफी डिफेंसिव गेम खेला, जिसकी वजह से हमने डिफेंस अच्छी भी करी, और इवन हमारे कुछ सब्सिट्यूट भी होते हैं अटैकिंग में, वो दिखे ही नहीं, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजी डिफेंसिव हो गई थी। तो कई फैंस हमारे अटैकिंग के प्लेयर्स को थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बट सेकंड हाफ में जो जो सब्सिट्यूट हुए अटैकिंग में, भाई हम अटैकिंग खेल ही नहीं रहे थे ना, तो चांस ही नहीं है वहां पे कि हमारे वो प्लेयर्स अटैकिंग में दिखेंगे, बिकॉज हमारा पूरा पीछे दिख रहा था। और मलेशिया भी इस मैच में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। उनका भी अगर ओपन प्ले से कोई अच्छा अटैक बोलेंगे, तो लास्ट में आया था जो कि पोस्ट पे हिट हुआ था एक हेडर, वो सबसे अच्छा उनका अटैक था जिसपे वो विनिंग गोल हो सकता था, बट वी वर लकी। और हमारे कुछ अटैक्स की बात किया तो विंग से हमने कुछ अटैक क्रिएट किए थे, बट फाइनल थर्ड में हम होपलेस थे। ना तो कोई प्लेयर की अच्छी पोजिशनिंग, ना कोई अच्छे क्रॉसेस, मतलब उतने बेटर क्रॉसेस,
तो वो होपलेस था फाइनल थर्ड तो पूरी तरह से। और अगर हम मिड की बात करते, देखिए मिड से मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी थी, बिकॉज़ भाई हमारे पास क्वालिटी मिडफील्डर्स हैं। लेकिन आपने देखा हम कॉम्पैक्ट होके खेल रहे थे। अब उसका फ़ायदा हमको मलेशिया के अटैक्स को रोकने में तो हो रहा था, लेकिन हम कुछ बिल्डअप नहीं कर पा रहे थे, जो मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि यहाँ पर हमको इस एरिया में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिकॉज़ इफ वी हैव दोज़ क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो कि गेम बिल्ड कर सकते, गेम कंट्रोल कर सकते हैं, बट अगर नहीं कर पा रहे देन प्रॉब्लम है। और जितिन और विपिन मोहानन का सब्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी लेट था। मतलब विपिन मोहानन का तो ऐसा था कि बस ऐसा ज़मीन छू के वापस जाने वाला सब्स्टिट्यूशन था। तो उनको मैं थोड़ा जल्दी देखना चाहता था कि कैसे वो इंडिया टीम में मिडफ़ील्ड में कुछ क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं। और जितिन देखिए, जितिन हो गया, एडमंड हो गया, ये जब आए तब इंडिया बहुत डिफेंसिव खेल रही थी, तो अटैक उस टाइम बन ही नहीं रहे थे हमारे उतने अच्छे। तो इन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस हम उस वे में नहीं देख पाए जो हम सोच रहे थे। और देखिए गुरप्रीत के परफॉर्मेंस को लेकर बहुत फैंस जो है उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो एक बात है कि भाई कुछ मैचेस से काफ़ी उनके साइड से गलतियाँ हो रही हैं। तो अब एक बात ये भी निकल के आती है कि जब कोई प्लेयर इतनी गलतियाँ कर रहा है, तो आप क्यों नहीं, आप आपके पास विशाल कैच जैसा एक प्लेयर है, जो भाई हर आईएसएल के सीज़न में कंसिस्टेंट है। तो क्यों नहीं आप एक ट्राई तो दीजिए। मतलब आपके साइड से खिलाने का सोचा ही नहीं जा रहा है। तो आई होप कि नेक्स्ट जो गेम्स आने वाले हैं उसमें ये ना देखा जाए कि यहाँ पर एक्सपीरियंस है इतना और ये और वो जो भी है। यहाँ पर ये देखा जाए कि भाई मिस्टेक्स भी तो हो रही है। तो क्यों नहीं मैं एक ऐसे प्लेयर को खिलाएं भाई जो आईएसएल में तो अच्छा कर ही रहा है। अब आप उसको नेशनल टीम में ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई ये खेलेगा कैसे। और देखिए काफ़ी फैंस बोल रहे हैं कि हम लास्ट कुछ मैचेस से बेटर परफॉर्मेंस है। तो भाई गुड परफॉर्मेंस हुआ कब? देखिए थोड़े वाहियात परफॉर्मेंस से थोड़ा बहुत लेवल अप होता है तो उसको बेटर परफॉर्मेंस नहीं बोलते हैं। अभी हमको उस लेवल के परफॉर्मेंस पे लेकर जाना है जहाँ पर हम एक्चुअली में देख के मजा आए। अगर हम मैच देखते देखते बोरियत फील कर रहे हैं, इसका मतलब कि परफॉर्मेंस में कमी लग रही है और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर कि मनोल इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। जो मनोल ने फर्स्ट टूर्नामेंट खेला था उसमें उन्होंने कहा भी था कि बहुत ही बोरिंग गेम खेला है। तो वैसे कुछ अभी भी वो कमी पूरी हुई नहीं है, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और देखिए अभी 4 महीने का गैप होने वाला है, अभी कोई गेम नहीं है। तो मैं इसको लेकर भी थोड़ा सा चिंतित हूँ, क्योंकि प्लेयर्स जो है वो काफ़ी टाइम तक एक साथ में नहीं खेलने वाले। क्योंकि एटलीस्ट 2 महीने, डेढ़ महीने में भी अगर मैचेस होते हैं तो साथ में एक बार कैंप लगता है, तो एटलीस्ट थोड़ा-सा केमिस्ट्री बिल्ड होती है। तो यहाँ पर इतने टाइम तक कोई नहीं खेलने वाला है। तो एक तो ये भी है कि इसमें बीच में कुछ प्लेयर्स और अच्छा खेलने लग जाएँ या कुछ न्यू प्लेयर हमको मिल जाए, एक पॉजिटिव ये है। लेकिन यहाँ पर वही है कि फिर 4 महीने बाद सीधे हम एशियन कप क्वालीफायर में जाएँगे और हमें सारे एरियाज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इम्प्रूवमेंट का टाइम कब है? तो ये भी मेरे दिमाग में थोड़ा-सा आ रहा है, जिसको लेकर मैं थोड़ा-सा चिंतित हूँ। तो यही कुछ है मेरे पास कहने के लिए इस मैच को लेकर। बहुत ज़्यादा मैं तारीफ़ या ऐसा कुछ है ही नहीं मैच को लेकर, ठीक है? जो एक्चुअली में मैंने जो फ़ील किया, जो देखा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस मैच के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके जो भी थॉट्स हैं, आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगी, आपको कुछ एरियाज़ में जहाँ पर बहुत वीक लगा, या इन प्लेयर्स की साइड से आप ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो भी आपको लगता है, आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। एंड नेक्स्ट गेम को भी काफ़ी टाइम है, तो तब तक हम काफ़ी और डिस्कशन हमारे चलते रहेंगे। तो हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।